क्यों नहीं जान छोड़ देते मेरी? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? सुकून। तुम निकाह कर रही थी ना छुप के? कैसा लगा सरप्राइज? इस नए रिश्ते को मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ, बहुत दूर तक। क्यों अंसर, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरी कानूनन बीवी हो। ये अलग बात है कि सिर्फ कानूनन। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं वही सुंबल हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी थी, और आज भी मैं वही सुंबल हूँ। मेरे रास्ते में मत आना अंसर अहमद, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चीख क्यों रही हो? मैं तो चाहता ही ये हूँ कि तुम मुझे देखती रहो, सिर्फ और सिर्फ मुझे। देखो अंसर, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था वो खत्म हो गया। हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। सुन रहे हो ना तुम? अंसर, मेरी बात सुन रहे हो ना? हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। एक नया ताल्लुक, एक नया रिश्ता, जिसे मैंने कहा कि मैं बहुत दूर तक पहुंचाऊंगा। मेरा अंजाम तो मुझे मिल ही गया है। अब तुम अपनी सोचो। वैसे भी तो सारी जिंदगी तुमने अपने बारे में ही सोचा है ना। लेकिन आज से मैंने भी अपनी फिक्र करनी छोड़ दी है। सिर्फ तुम्हारी फिक्र करूंगी, एक वफादार बीवी की तरह। हर वक्त यही सोचती रहूंगी कि किस तरीके से तुम्हें टॉर्चर करूं और बर्बाद कर दूं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा वक्त अब गुजर गया है। अब सिर्फ मेरी बारी है। साफ साफ क्यों नहीं बताते? तुम्हें क्या चाहिए अंसर? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? हाँ, 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? हेलो हेलो आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, एक टुक 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 टुक। आप अचानक, मेरा मतलब बिल्कुल ही अचानक मेरे सामने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो एक बात पूछूं? जी जरूर। हम कब तक ऐसे ही टकराते रहेंगे? बस जी, होनी को कौन टाल सकता है? जी मेरा मतलब, हमारा साथ कुदरत ने लिख दिया है, इसलिए तो हम बार बार टकराते हैं। अब बहुत हो गया है ना। मेरा ख्याल है कि अब हमें हमेशा के लिए टकरा जाना चाहिए। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचें। ये आप मसला मुझ पर छोड़ दें, ठीक है? आप घबराएं मत। ये काम मेरा है, मैं इसको हल करके ही रहूंगा, ठीक है? ठीक है। आँखों की गुस्ताखियाँ।
साहब जी, ये मैंने जुगनू ने खुद बजाते खुद अपने इन मासूम हाथों से आप सबके लिए नाश्ता बनाया है। मतलब आज सबका पेट खराब होगा? हैं? तुम्हारा मतलब है जब मैं कुछ बनाता हूं तो सबका पेट खराब हो जाता है? साहब जी सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं आपके सामने मुझे? बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो सुंबल जी अभी तक नहीं आई। मेरा ख्याल है उनको किसी ने बताया नहीं होगा। मैं पता करके आता हूं। रुको, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। जी बेहतर। वैसे भी वो इस घर में मेहमान नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है कि इस घर में रोजाना इसी वक्त नाश्ता हुआ करता है। चाय आपके लिए इधर ले आऊं या कमरे में दे दूं? थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में ले आना। रुक क्यों गई सुंबुल? आओ ना, ब्रेकफास्ट करो। इनफैक्ट जुगनू अभी तुम्हें ही बुलाने जा रहा था। कम। सॉरी आई एम लेट, वो देर से आँख खुली। डैड, नाश्ता तो करते जाएं। थैंक्स बेटा, आई एम डन। तुम आओ ना प्लीज, नाश्ता करो। कम कम। क्या लेंगी? प्लीज स्टार्ट करें, मुझे तो बहुत भूख लगी है। लो प्लीज, छोटी तुम लोग। थैंक यू थैंक यू। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, टिकटुक तुम्हें देखती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ 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 माफ। नाश्ता? नाश्ता? वो हाँ, नाश्ता इधर ही था। किधर चला गया? किधर किधर है? बुलबुल? हाँ, हाँ मैं क्या करूं, गैस ही नहीं आ रही। अच्छा, गैस नहीं आ रही है। ये क्या है? हो, आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी आकर नाश्ता बनाती हूँ। रहने दे मैडम, मैं जा रही हूँ, आगे बहुत देर हो गई है मुझे। अब 5 मिनट लगेंगे बस सारा बीबी। शुक्र है बच गई, वरना सारा बीबी और चुप कर की चली जाए ना भाई ना। आंखों की गुस्ताखियाँ माफ। जुगनू, तुम कब आए? साहब जी
चाय लेकर आया था। एक बात पूछूं साहब जी? खैरियत तो है, बोलो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो जुगनू तुम? क्या हुआ है? रोना नहीं मेरा बेटा, बताओ क्या बात है? साहब जी, मुझसे घर की हालत नहीं देखी जाती साहब। साहब जी, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी आजमाइश है साहब जी। पहले बेगम साहिबा चली गई, फिर फैक्ट्री बंद हो गई। जुगनू, इन सब की वजह जानना चाहते हो तुम? जी। तो फिर गौर से सुनो बेटा, इन तमाम मुसीबतों की जड़ मैं हूं, मैं। ये क्या कह रहे हैं साहब जी? आप तो बनाने वालों में से हैं साहब जी। हाँ बेटा, मगर बदकिस्मती से अब मिटाने वाला भी मैं ही बन गया। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने? क्यों? बुलबुल ने ब्रेकफास्ट ही बना के दिया तुम्हें? सुबह से उसे कहा था, लेकिन उसको आईने में खुद को देखने से, गाना गाने से फुर्सत मिले तो ना। अच्छा ना, रिलैक्स, कैफेटेरिया से जाके खाएंगे। हाँ, यही सोचा था मैंने। खाने पे इतना वो क्यों करती हो तुम? Obviously, I'm hungry. मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरी फैमिली के साथ ये मसले बने। यकीन जानो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया बेटा। मेरे खानदान के लोगों के दरमियान इतनी लंबी दीवार खींची चली जाएगी, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। साहब जी, मैं भी तो इसी खानदान का एक हिस्सा हूं ना, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि आपने हमेशा अदनान साहब के साथ सख्तियां की हैं, और वो बेचारे हमेशा आपके सामने सर झुकाए ही खड़े रहे। जिग्नू, ये सख्तियां उसकी भलाई के लिए थी। और जो आखिरी भलाई आपने उनके साथ की है ना साहब जी, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो बर्दाश्त ना कर सकता। साहब जी, आप एक लम्हे को सोच कर तो देखें कि अगर उनकी जगह आप वहां होते और कोई आपकी होने वाली बीवी का शौहर होने का दावा करता तो आपके दिल पर क्या गुजरती साहब जी? अपने गुनाहों का एतराफ कर रहा हूं बेटा। मेरे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है बेटा, और पछतावे का यह अज़दहा हर लम्हे मुझे निकलता चला जा रहा है बेटा, निकलता चला जा रहा है। साहब जी, ये सर झुका के बैठने का टाइम नहीं है साहब जी। एक तरफ अदनान साहब है और दूसरी तरफ। हाँ हाँ, बोलो, रुक क्यों गए? कौन है दूसरी तरफ? साहब जी, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। सुंबल बीबी के बारे में आपने क्या सोचा साहब जी? आखिर हैं तो आप ही की जिम्मेदारी ना।
लेकिन तुम परेशान क्यों हो गई हो? तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं है? तुम तो सुंबुल हो, सुंबुल राहील, इतने बड़े बिजनेसमैन की भांजी और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अंसर? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से अदा करूंगी? आखिर तुम मुझसे इतने जालिम शोहर से छुटकारा भी तो हासिल करोगी और उसके बाद एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी का आगाज भी करोगी, तो उसके लिए कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना? नहीं? मुझसे वो मांगो जो मैं दे पाऊं। पागलों वाली बातें मत करो। 2 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगी? तुमसे वही मांग रहा हूं जो तुम दे सकती हो। जरूरत से ज्यादा बोझ डालने की आदत नहीं है मुझे। मगर कैसे? तुम बस मेरे अगले फोन का इंतजार करो। जरूर। तुमने जो किया है ना अंसर, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। असाइनमेंट्स लाए हो? नहीं। देखो, फ्रेंडशिप अपनी जगह, लेकिन असाइनमेंट में नरमी की तवक्को मुझसे मत रखना। करा दूंगा ना सबमिट यार, लेकिन प्लीज तुम उसको लेट सबमिशन में मत डालो, ओके? क्यों? मैं तुम्हें फेवर क्यों दूं? ऐसे ही मैं घर पे बिजी था, अदनान की शादी थी और यू नो द सिचुएशन राइट? हेलो, मैं भी उतना ही बिजी थी, ठीक है? हाँ, लेकिन मेरे घर की सिचुएशन ख़राब थी ना, और घर पे इतनी टेंशन और उस पे काम, इट्स डिफ़िकल्ट। हाँ, वैसे तो मुझे भी अदनान भाई का रह रह के ख्याल आ रहा है। कैसे हैं वो अब? अभी तक तो ठीक होने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आई नो ही इज़ अपसेट। यार, वैसे बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई तो हल होगा इसका। हल तो डैड को पता होगा, उन्हीं को डिसीजन लेना है, तो उन्हें बेहतर पता होगा क्या करना है। सुंबल के क्या हाल है? सुंबुल, उसको काफ़ी डांटा डैड ने, काफ़ी गुस्से में थे। मैंने काफ़ी कोशिश की सिचुएशन हैंडल करने की। उनके वो डिवोर्स वाले किस्से का कुछ पता चला? जो होना था वो हो गया, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ता? आखिर कोई आदमी आके कैसे दावा कर सकता है कि सुंबल उसके निकाह में है? पता नहीं यार, डैड को पता होगा अब क्या करना है। अच्छा, खैर, आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है, चलें? नाश्ता नहीं किया हुआ यार, भाई ला दो यार, भूख लग रही है। मुझे भी नाश्ता नहीं मिला सुबह से। जुगनू, मेरा सामान जरा नीचे ले आओ। सुंबल भी आप कहाँ जा रही हैं? वापस जा रही हूँ। किसी से मिले बगैर, बताया भी नहीं? इस बात को छोड़ो, बस सामान नीचे ले आओ और टैक्सी बुला दो। चले, जैसे आपकी मर्जी। रुको।